हेलो 11th क्लास। वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेस। स्टूडेंट, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ स्टैटिस्टिक की एक और न्यू क्लास के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं एक मोटिवेशनल थॉट। अ विनर इज ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप। कि भाई जीतता वही है जो अपने ड्रीम्स को फुलफिल करता है और उसके लिए कभी भी गिव अप नहीं करता। जो गिव अप कर देता है उसके सामने तो फिर सिचुएशन भी ऐसी ही आती है। तो हमें कभी भी अपनी लाइफ के अंदर गिव अप नहीं करना चाहिए, बल्कि जो हमारे ड्रीम्स हैं, जो हमने ड्रीम लिए हैं, उनको अच्छे से क्लियर करना चाहिए। ठीक है, ताकि उनको क्लियर करें और हमारे समझ में आए हमें करना क्या है। अगर यही समझ आ जाता है ना लाइफ में कि करना क्या है, तो उसके लिए वर्किंग अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है। सो इसी के साथ देख लेते हैं आज की क्लास। सो 11th क्लास हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 कोरिलेशन। कोरिलेशन में हमने मोस्टली डिस्कस कर लिया था मीनिंग क्या होता है, टाइप्स क्या क्या होते हैं कोरिलेशन की, और इसकी कोरिलेशन के मेथड। सो सेकंड मेथड हम डिस्कस कर रहे थे कैलकुलेशन ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सो इसमें हमने डिस्कस कर लिया था मीनिंग क्या होता है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। हमने इसका फर्स्ट एक्चुअल मीन मेथड डिस्कस कर लिया था, सेकंड डायरेक्ट मेथड यूज कर लिया था। सो अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाए और फटाफट से देख के आए। ये थी हमारी लास्ट क्लासेस की बातें। आज की क्लास की अगर हम बात करें तो आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्टकट मेथड को, जो कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने में हेल्प करता है। देख लेते हैं क्या है शॉर्टकट मेथड। सो कार्ल पियर्सन ने एक शॉर्टकट मेथड दिया था जिसमें पूरी होल नंबर्स नहीं लेते थे इस मेथड के अंदर मीन वैल्यू की, बल्कि फ्रैक्शन में लेते थे, और फ्रैक्शन में डेविएशन निकालते थे हम अज्यूम मीन के द्वारा। अज्यूम मीन के द्वारा दोनों सीरीज के अंदर, एक्स सीरीज के अंदर भी एंड वाई सीरीज के अंदर भी। ठीक है, अब हमें अज्यूम मीन के साथ लेना पड़ेगा, डेविएशन निकालने तो अज्यूम मीन के साथ निकालने पड़ेंगे। इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, सिग्मा ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स इंटू में डेविएशन ऑफ वाई। अब देखो, जो ये डेविएशन ऑफ एक्स लिया है ये अज्यूम मीन से लिया है, डेविएशन ऑफ वाई लिया है ये भी अज्यूम मीन से लिया है। माइनस कर देंगे सिग्मा ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स, पहले निकालेंगे डेविएशन ऑफ एक्स फिर उनका सम ऑफ। ये क्लियर है आपको? फिर निकालेंगे ऐसे ही डेविएशन ऑफ वाई और उसका सम ऑफ, मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ आइटम के साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब पूरे को डिवाइड कर देंगे अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वेयर, पहले डेविएशन का स्क्वेयर निकाल लेंगे किसके साथ, डी डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वेयर, ना कि डी स्क्वेयर एक्स, नहीं डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वेयर आएगा। माइनस कर देंगे, पहले क्या करेंगे हम डेविएशन ऑफ एक्स निकाल लेंगे, उसका सिग्मा कर लेंगे, फिर उसका स्क्वायर निकालेंगे और फिर उसको n से डिवाइड कर देंगे। ओके, ये था हमारा x और ये हो जाएगा हमारा y, सेम टू सेम अंडर रूट सिग्मा ऑफ डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसका डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर का सिग्मा लेना है, माइनस कर देंगे यहां पर सिग्मा ऑफ डेविएशन y फिर उसका होल स्क्वायर, पहले निकालेंगे सिग्मा ऑफ डेविएशन y फिर होल स्क्वायर डिवाइड कर देंगे n के साथ। क्लियर है? ओके, सो ये सारे की सारी टर्म मैंने साथ के साथ आपको डिस्कस कर ली है कि इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है। ये हमें अलग से बताने की नीड नहीं है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम देख लेते हैं एक न्यूमेरिक। आपको प्राइस दे रखी है किसी भी गुड की और उसकी सप्लाई दे रखी है, तो आपके पास ये x वेरिएबल है, ये आपके पास y वेरिएबल है। हमारे पास प्राइस है 4, उसके लिए सप्लाई हो रही है 10, प्राइस है 6 पे 15, 8 पे 20, 15 पे 25, 20 पे 30। फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस कर लिया है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब इसके लिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हमारे पास x दे रखा है, प्राइस x लिख लेंगे 4, 6, 8, 15, 20। हम निकालते हैं यहाँ डेविएशन, डेविएशन निकालना है हमें अज्यूम मीन से। सो डेविएशन हो जाएगा जो हमारे पास वेरिएबल है x माइनस में अज्यूम मीन। अज्यूम मीन आपकी मर्जी है, एक मान लेंगे, हमने यहाँ पर अज्यूम मीन ले लिया 8।
तो x माइनस में 8 करेंगे, 4 माइनस में 8 माइनस का 4, 4 माइनस में 6 माइनस में 8 माइनस का 2, 8 माइनस 8 0, 15 माइनस 8 7, 20 माइनस 8 12। हमारे पास डेविएशन ऑफ x आ गए। अब हमें स्क्वायर की भी नीड होगी। सबसे पहले इसका सम ऑफ निकाल लो। सम ऑफ करेंगे तो 4 और 2 6, माइनस के हो जाएंगे, 7 में से माइनस 6 गए 1 और 12 13। सिग्मा ऑफ dx की हमें नीड होगी, हमारे पास 13 आ गया। सारे के सारे नीचे राइट डाउन करते जाओ ताकि फॉर्मूले में हम इजीली पुट कर ले। ओके, फिर हमें नीड होगी स्क्वायर की, स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ x नीड थी हमें, है ना। तो कर लो भाई स्क्वायर। 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 2 का 4, 0 का 0, 7 का 14, 49, 12 का 144। अब इसके सिग्मे की भी नीड होगी हमें, तो सिग्मा ऑफ dx स्क्वायर निकाल लेंगे 213। क्लियर है। अब निकालनी है हमें सप्लाई। सप्लाई थी हमारे पास y वेरिएबल, तो सप्लाई थी 10, 15, 20, 25, 30। अब डेविएशन ऑफ y की भी नीड होगी। डेविएशन ऑफ y के लिए हमें निकालना पड़ेगा, वही अज्यूम मीन ले लेंगे y वेरिएबल में से। 20 हमने ले लिया यहाँ पर अज्यूम मीन 20। अब हमें माइनस करना y वेरिएबल माइनस में अज्यूम मीन, तो ये निकल आएगा हमारे पास डेविएशन ऑफ y। कर दो, 10 में से 20 गए माइनस के 20, 15 में से 20 गए माइनस के 5, 20 में से 20 गए 0, 25 में से 20 गए 5, 30 में से 20 गए 10। सम ऑफ निकाल लेंगे इनका। यहाँ पर सम ऑफ आ जाएगा हमारे पास 10 और 5 माइनस के 15, 5 और 10 प्लस के 15, 15 में से 15 गए 0। क्लियर है। आगे इसी तरीके से स्क्वायर ऑफ डेविएशन y, स्क्वायर ऑफ डेविएशन y हमारे पास वही dy स्क्वायर कर देंगे। सो ये था हमारे पास डेविएशन ऑफ y। 10 का स्क्वायर 100, देखो स्क्वायर के अंदर माइनस हमेशा प्लस का साइन ही बनाता है। क्लियर। सो 5 का स्क्वायर 25, 0 का 0, 5 का 25, 10 का 100। क्लियर है। ये हो गए हमारे पास 100 125 टू 150 और 100 250। सिग्मा ऑफ dy स्क्वायर आ गया हमारे पास 250। अब हमें चाहिए, नीड है कि हमें जो डेविएशन ऑफ x और डेविएशन ऑफ y की मल्टीप्लाई फॉर्मूले के अंदर है, तो डेविएशन ऑफ x एंड डेविएशन ऑफ y की मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस एंड दिस। करो भाई मल्टीप्लाई। 4 इंटू में 10 40, माइनस के थे दोनों प्लस हो जाएंगे, 4 इंटू में 2 10, 0 इंटू 0, 7 5 जा 35, 12 10 जा 120। अब इनका सम ऑफ निकाल लेंगे हम, इसके नीड होगी सम ऑफ की भी, 205 आ जाएगा। तो हमारे पास सारी चीज आ गई। यहाँ पर सारी चीज आ गई, तो सबसे पहले देखो रख देंगे सारी चीज यहाँ पर। हमारे पास सिग्मा dx y 205 माइनस में ये था हमारे पास 13 इंटू में 0/5 डिवाइड कर देंगे इसको हम। सिग्मा dx स्क्वायर ये था हमारे पास 213 पहले अंडर रूट लगा लेते हैं क्योंकि अंडर रूट है ना नीचे। 213 माइनस हो जाएगा सिग्मा dx स्क्वायर। सिग्मा dx स्क्वायर है हमारे पास, ये आया था हमारे पास सिग्मा dx, ओनली dx का हमने टोटल किया था, वो था हमारे पास 13 और डिवाइड कर देंगे इसको 5 के साथ। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे y का। y था हमारे पास 250 माइनस कर देंगे, ऊपर था हमारे पास 0 का स्क्वायर डिवाइड बाय में 5, ऊपर ये 0 हो जाएगा 13 0 0 और नीचे 5 से डिवाइड करेंगे तो 0, ऊपर रहेगा 205 डिवाइड हो जाएगा हमारे पास यहां इसका स्क्वायर 13 का 213 माइनस में ये हो जाएगा हमारे पास 169 डिवाइड कर देंगे 5 के साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट 250 में से 0 गए 0। अब ये आ जाएगा हमारे पास 205 सेम टू सेम 213 में से पहले डिवाइड कर लेते हैं। 5 3 जा 15 1
5 3 जा 15 के बाद हमारे पास ये 1 बचा, ये 9 हो जाएगा। 5 5 जा 5 3 जा फिर 15, 4 5 8 जा, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 250 के साथ। ठीक है, ऐसे 205 को ऊपर रखो, नीचे फिर वही हमारे पास आ जाएगा। ये देखो 250 में से 215 का निकाल लेंगे अंडर रूट। ये पहले इसको अंडर रूट को सोल्व कर लेते हैं। 13 गए, 10 में से 8 गए 2 बचेगा ना, पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। यहां आ गए 13 में से 1 वहां था, 12 में से 8 गए 9 और 10 में से हमारे पास 0 कैरी कर लिया ना हमने। 10 में से 3 गए 7 1 179.20। मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट 250 की, ऊपर आ जाएगा 205, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो लगभग आ जाएगा 13.39। 250 का अंडर रूट निकालेंगे 15.81। मल्टीप्लाई कर देंगे 205 डिवाइड कर देंगे 211.7। पूरे को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.97। क्लियर है, तो ये आ जाएगा प्लस का पॉइंट। तो अगर हमारे पास पॉजिटिव आया तो हमें पता चलता है कि यहां पर जो कोरिलेशन है वो हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन है, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन है। क्लियर है, यही हमें बताना था। अब ये ओवरऑल स्टेप डेविएशन मेथड का बस फर्क इतना यहाँ पर अज्यूमिंग लेना है और थोड़ा सा फॉर्मूले के साथ है दिक्कत। अच्छे से समझ लेंगे, सारी चीज निकाल लेंगे, मुश्किल इसमें कुछ है नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे स्टेप डेविएशन मेथड को। शॉर्टकट मेथड इतना मुश्किल नहीं है स्टूडेंट, बल्कि स्टेप डेविएशन के अंदर थोड़ा सा हमें मुश्किल होगी, थोड़ा सा फॉर्मूला हटके होगा। सो आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, आज वाली क्लास को प्रॉपरली कर लें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताएं स्टूडेंट्स। क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट करें, अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।